बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी सीरीज। इससे पहले हमने नॉमेनक्लेचर की सीरीज की थी, उसके बाद हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज की थी, काफी लंबी चली थी। अब हम लेके आए हैं थर्ड सीरीज जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। पिछली दो सीरीज की तरह भी ये लंबी चलने वाली है, कम से कम 10 लेक्चर इसके आएंगे और पूरी तरह उसमें आइसोमेरिज्म को निचोड़ देंगे। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अलग से तो ये टॉपिक है, ये आइसोमेरिज्म का मैकेनिज्म में भी ये बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों कुर्सी की पेटी बांध लो, सफर शुरू करते हैं हम आइसोमेरिज्म का। सबसे पहली बात, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जो आपने आज तक पढ़ रखी है वो गलत है। क्यों है? मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं, मोस्टली पढ़ाया क्या जाता है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। क्योंकि जब हम इधर आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। सर तो अलग अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? याद रखेंगे डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का। तो लिखेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म या व्हाट आर आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds having same molecular formula but different क्या? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड या और केमिकल प्रॉपर्टीज। इनको मैं बोलता हूं आइसोमर्स। ये है असली डेफिनेशन, ये है बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होनी चाहिए ऑफ आइसोमर्स। तो बात करते हैं आइसोमर्स का टॉपिक कैसे चलेगा, ये सीरीज कैसे चलेगी। पहले देखते हैं, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जिसमें होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 5-6 तरीके के आइसोमेरिज्म है। सब पे लेक्चर्स आएंगे। आज के लेक्चर्स में हम इन दोनों पे बात करेंगे, विच आर पोजीशन एंड चेन। उसके बाद आएंगे रिंग चेन पे, मेटा पे, टॉटोमरिज्म पे, फंक्शनल पे, सब पे वीडियोस आएंगी। फिर हम जंप करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये कन्फर्मेशनल नहीं पढ़ना हमने, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल जिसमें आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां पढ़ेंगे। तो लेते हैं भगवान का नाम, शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म की सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आइसोमेरिज्म है, कौन से? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जरूरी नहीं है कि कोई दो कंपाउंड एक ही तरह का आइसोमेरिज्म शो करे, सब सिर्फ चेन कर रहे हैं, नहीं। हो सकता है वो चेन भी करे, पोजीशन भी करे, रिंग चेन भी करे, फंक्शनल भी करे, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक प्रायोरिटी सीरीज मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, जिसके बारे में थ्रू आउट आगे वाली सीरीज में बात करते रहेंगे। उस प्रायोरिटी सीरीज को मैं बोल रहा हूं RTFMCP। ये प्रायोरिटी सीरीज याद रखेंगे, यानी दो कंपाउंड्स में सबसे पहले है रिंग चेन, टॉटोमरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटा, फिर चेन और एंड में पोजीशन। फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है आपको, पोजीशन भी दिख रहा। तो चेन ऑप्शन में है, चेन है, पोजीशन है, ये है वो है, तो मैं आंसर क्या बोलूंगा? चेन है। पोजीशन की बारी, सबसे कम प्रायोरिटी पोजीशन को। तो एक दो कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, तो किसको प्रायोरिटी देनी है वो अब आपको पता लग गया। RTF
MCP। बात समझ में आई? चल, इसकी बात पूरी सीरीज में होती रहेगी, प्रायोरिटी की बात पूरी सीरीज में होती रहेगी। अभी बात करते हैं पहले पोजीशन और चेन, और एक बार देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म है क्या। लिखेंगे एक बार, व्हेन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different count of carbon atoms in main chain, इनको मैं बोलता हूं मेरे चेन आइसोमर्स। लिख लो, लिखना है तो लिख लो, एक बार आसान ढंग से लिख लो, साफ लिख लो। पूरे लेक्चर में बच्चे, पूरा लेक्चर जो हमारा आइसोमर्स का होने वाला है ना, पूरा आइसोमर्स का होने वाला है। सबसे पहले तो चेन पोजीशन की बात कर रहे हैं, साथ साथ ये भी बात करेंगे कि टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, बारी बारी सब पे आएंगे, बट कई बार जनरल बातें भी करते रहेंगे। तो एक बार ये लिख लेंगे, लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो बात करते हैं एल्केन्स की, बड़े सीक्वेंशियली चलने की कोशिश करेंगे। एल्केन्स की सबसे छोटा एल्केन CH4 कोई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करेगा। अगर मैं चेन आइसोमरिज्म की बात करूं, चेन तो बनी हुई है, सिंगल कार्बन है, तो काहे का आइसोमर। अगली बात करूं C2H5 यानी CH3 या C2H6 यानी CH3 भाई इसमें भी कहां से चेन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म आ जाएगा। हमेशा 2 कार्बन की चेन बनेगी, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तीसरी बात करूं C3H8 की, एल्केन का फॉर्मूला पता है ना, CnH2n+2, 3 डाला तो 6 8 आ गया। अच्छा अगर मैं इसे बनाऊं, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH3, अब इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, 2 की चेन 3 की चेन बनी, सर मैं इसे कहीं और लगा के 2 की चेन बनाऊं, सर इसको यहां लगा दो, CH3 CH2, इस CH3 को यहां लगा दो, सर ये देखो 2 की चेन बन गई। अभी भी 2 की नहीं, अभी भी 3 की चेन है। तो टिल क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन, टिल प्रोपेन कोई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, खासकर चेन पोजीशन आइसोमरिज्म तो शो होगा ही नहीं। प्लीज लिख लेंगे, ना ये करेगा, ना ये करेगा, ना ये करेगा। यानी पहला एल्केन C4H10, इसकी बात शुरू होगी। नोट साथ साथ बनाते जाएंगे और छोटी छोटी चीजें बोलूंगा उनको नोट कर लेंगे। अच्छा C4H10 यानी CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। साथ साथ देखना कॉमन नेमिंग भी आपकी रिवाइज होगी, नॉमेनक्लेचर भी कॉमन नेमिंग रिवाइज होगी। इसे क्या बोलते हैं, N ब्यूटेन। और क्या कर सकता हूं यार, इसका 4 की हो गई चेंज, 3 की बनाऊं C और इसको यहां लगा दूं। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज आइसोब्यूटेन, दिस इज माय आइसोब्यूटेन। याद रखेंगे प्लीज। इसका अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं IUPAC तो हो जाएगा 1 2 2 पे मिथाइल प्रोपेन। तो जब भी ये 2 पे मिथाइल आए ना तो उसे आइसो बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन। और कॉमन नेमिंग में टोटल कार्बन आते हैं, 4 है तो ब्यूटेन। देखो इसमें क्या हो रहा है, IUPAC में 2 पे मिथाइल, मेन चेन में 3 ही है तो प्रोपेन, बट कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। तो इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। सिर्फ चेन की बात नहीं कर रहा, बोल रहा हूं 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। प्लीज लिख लेंगे, ब्यूटेन के 2, यहां लिख लेते हैं अलग से, बाद लिखेंगे। चलो ब्यूटेन के 2 आप मेंशन कर लेंगे, ब्यूटेन के 2। आगे आए प्रोपेन पे आते हैं। चलो C5H12 कैसे बना सकता हूं, C इसे बोलेंगे आइसो
पेंटेन। रिंग छोटी कर सकता हूं, करते हैं सी सी सी, सॉरी चेन छोटी कर सकता हूं 4 5, यहां लगा दिया। सॉरी दिस इज, ओए दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस इज नॉर्मल पेंटेन एंड पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन। सर आइसो कब बोलेंगे? जब 2 पे मिथाइल लगाओ, जब 2 पे मिथाइल लगाओ तो आइसो। और क्या हो सकता है? और चेन छोटी करें, सी 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 सी, 4 की कर ली, 4 की कर ली, देखो 5 की, 4 की। अब 4 की अगर मैं करूं ना और कोई बोले, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 की करनी थी यार, ऐसे ऐसे। अब देखो सर गलती करते हो, चलो 4 की कर दी, एक यहां लगाया, 5वां, दिस इज आइसोपेंटेन। अब 3 की करी, 3 की करी तो सर मैं क्या कर सकता हूं? 4 की तो और पॉसिबल नहीं है, तुम बोलोगे सर इसको यहां लगा दो, इसको उठा के यहां लगा दो, तो अभी भी 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अगर यहां लगाऊं तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 2 मिथाइल ब्यूटेन, सेम आ जाएगा। तो 3 की करने पे क्या किया यार, यहां लगा दो, ये क्या बन जाएगा? What would this be? This would be neopentane. Neopentane. अब ध्यान से देखना, नियोपेंटेन कब बोलते हैं? जब 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, जब 2 पे 2 मिथाइल हो तो उसे बोल देते हैं नियो। याद रखना, 2 पे 1 मिथाइल आइसो, 2 पे 2 मिथाइल नियो। इसके 3 पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं है, ट्राई कर लो चाहे, नहीं आएंगे। यही गड़बड़ करते हो यार तुम, नया स्ट्रक्चर बना देते हो, वो इनमें से किसी से मैच कर जाएगा। तो अभी तक क्या पता लगा? ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेरे पास अभी तक निकल के आए। एक स्टेप आगे चले, प्रोपेन के बाद क्या आता है भाई? हेक्सेन। चलो बनाते हैं। प्रोपेन के बाद आएगा हेक्सेन, चलो बनाते हैं। ये याद रखना है आपको, ये जो मैं बोल रहा हूं बार बार बनाना नहीं है, इसे याद रखना है आपने। हेक्सेन की बात करें यानी C6H14, CnH2n+2 एल्केन्स की बात चल रही है, C6H14। मैं एक बार मार्क कर ले लूं नया यार, C6H14। चलो इसे कैसे बना सकते हैं? C C C C, 1 2 3 4 5 6। सर एक तो ये आ गया, सर इसे क्या बोलेंगे? N हेक्सेन। या फिर C C C C C, 1 2 5 यहां लगा दो तो क्या बोलेंगे? आइसो हेक्सेन। और क्या कर सकते हैं? इसे यहां लगा दो, C C C C C, ये क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन, इसका कोई कॉमन नाम नहीं है, 3 मिथाइल पेंटेन। और क्या हो सकता है? 6 की रिंग, 5 की रिंग, 5 की रिंग, सर और क्या हो सकती है? 4 की रिंग बनाए और ऐसे लगा दें इसे। देखो अगर तुम इसे यहां शिफ्ट करते 5 की रिंग लेकर बना के, तो फिर यही बन जाता। इसे यहां शिफ्ट करते फिर यही बन जाता। यहां से नंबरिंग शुरू होती 1 2 2 मिथाइल पेंटेन, वही है मेरा नियो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। 4 की बनाई, सर और क्या कर सकते हैं? 4 में और कुछ खेल सकते हैं, 1 2 3 4, यहां लगा लो यार, ये भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं। और कुछ हो सकता है सर? अभी तक कितने बने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कई बच्चे बोलेंगे सर अब क्या करें ना, अब क्या करें? इसको यहां जोड़ देते हैं। अगर मैं इन दोनों को यहां जोड़ूं, सेम चीज बन जाएगी। ये भी क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर इन दोनों को यहां जोड़ दूं तो नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी, तो भी क्या होगा? 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कई बोलेंगे सर 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 देखो आपने ये दोनों यहां जोड़े हैं, इन्हें यहां जोड़ दो। इन दोनों को यहां जोड़ा है, यही तो गलतियां करते हो यार। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आइसोमरिज्म, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो गलतियां नहीं करेंगे ये पढ़ने के बाद। नहीं तो कई बोलेंगे सर इन दोनों को ना यहां जोड़ दो, ऐसे कर लो, सी 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 सी, ऐसे सी सी कर लो। अबे इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये आई, क्या बना? 1 2 3, 3 पे मिथाइल पेंटेन, वो तो हम पहले बना चुके हैं।
तो याद रखेंगे हेक्सेन के 5 ही बनने वाले हैं। प्लीज ये याद रखेंगे, बार बार बनाएंगे नहीं। हेक्सेन के 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं 1 और 2 आपस में क्या है? सर यहां 6 की चेन, यहां 5 की चेन, तो ये है चेन आइसोमर्स। मैं बोलूं 1 और 3 क्या है? सोच के बताओ। 1 2 3 4, सर इधर 6 है, इधर 5 है, सर ये भी है चेन आइसोमर्स। सर 1 और 4 क्या है? चेन आइसोमर। 1 और 5 क्या चेन? चलो 2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है? सर यहां भी 5 की चेन, यहां भी 5 की चेन, बट ये सी मिथाइल ग्रुप की पोजीशन अलग है, तो मैं इसे बोलूंगा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या है? जब किसी सब्स्टिट्यूएंट, किसी फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो, वो है पोजीशन आइसोमर। लिख लेना प्लीज। पोजीशन आइसोमर क्या है? कोई सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो तो उसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो मेरा 3 4 क्या है? 3 और 4 ये चेन आइसोमर्स हम बोल दूंगा। 1 2 3 4 5, यहां 5 की चेन, यहां 4 की, तो ये चेन आइसोमर्स। सर 4 और 5 क्या है? 4 और 5 क्या है? बताओ 4 और 5 क्या है? चेन तो बराबर है 4 4 की, पोजीशन में डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। बात समझ में आई? चेन और पोजीशन की बात समझ में आई? प्लीज याद क्या रखना है अभी? इसके 5 आइसोमर्स, इससे पहले 4 आइसोमर्स, उससे पहले 2 आइसोमर्स, यानी C4H10, C5H12, C6H14, 2 आइसोमर्स। कौन से? स्ट्रक्चरल। 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। प्लीज इसे याद रखना, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना है प्लीज। इतना हो गया। अब ये भी याद रख लो। चलो मैक्सिमम यहां तक पूछता है C7 14 15 16, मैक्सिमम ना यहां तक पूछता है C7 H16, यानी क्या बोलेंगे इसे? हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन। इसके 9 होते हैं, मान लो मेरी बात, इसके 9 होते हैं। इनको आप याद रखेंगे, इनको आपने रखना है याद हमेशा, इसको दिमाग में रखना है अपने, कभी कोई दिक्कत आगे से नहीं आएगी। चलो कई, अब देखना होता है क्या, कई बोलते हैं बस ये हो गया आपका पोजीशन और चेन आइसोमर हो गया, बट मजा देखना अब आने वाला है। कैसे मजा आने वाला है देखो, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब मजा कैसे आने वाला है? फॉर एग्जाम्पल ट्रिक है एक छोटी सी, देखा, साथ साथ ही छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते रहेंगे, जो छोटी नहीं है, जो बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोला हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल, अभी तक किसकी बात हो रही है? एल्केन्स की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर इन C5H11Cl, C5H11Cl। ऑप्शन करना नहीं है किसी ने, होगा नहीं अभी तुमसे। ऑप्शन ए 2 3 6, 2 B 3 C 6 D 8, D8। मैं झट से ऐसे टिक मार दूंगा 8 पे। सर आपने मार दिया, हम कैसे मारेंगे? क्या याद रखने पड़ेंगे? अरे नहीं, देखो ये C5H11Cl बना कैसे? एल्केन था C5H12, उसमें से एक H गया और Cl लग गया, इसी को क्या बोलते हैं? एल्काइल पार्ट। दिस इज माय एल्काइल पार्ट, ये मेरा एल्काइल पार्ट है। तो अगर मुझे इसके आइसोमर्स पता है, इसके आइसोमर्स पता है, एल्काइल पार्ट के आइसोमर्स, तो मैं झट से आंसर दे पाऊंगा। तो मुझे करना क्या है? अब मुझे सीखना है एल्काइल के आइसोमर्स के बारे में, और उसे झट से सीखेंगे
हेडिंग डाल देंगे आइसोमर्स ऑफ एल्काइल पार्ट, आइसोमर्स ऑफ एल्काइल। सर एल्काइल बनता कैसे है यार? ये देखना, मिथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो CH3 बना। ऐसा CH3 से बोलूंगा मिथाइल, मिथाइल CH3 बॉन्ड। C2H6 था तो इसे मैं लिख लूंगा C2H5 बॉन्ड, या फिर कैसे लिखूंगा CH3 CH2 बॉन्ड। इसे क्या बोलूंगा? इथाइल। सिमिलरली प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। देखो यहां तक तो कहां तक? इथाइल तक। इथाइल तक तो यही चीज है कि मिथाइल ऐसा ही रहेगा, इथाइल ऐसा ही रहेगा, इसके और आइसोमर नहीं बन सकते, ये एक ही एक ही। बट अब हम आगे आए ना, ध्यान से देखना, C3H10 6 7 8 H9 क्या है ये है प्रोपाइल। प्रोपाइल है ये, प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल है। इसके आइसोमर बनाने के लिए ना, या आइसोमर काउंट करने के लिए करते क्या है, पहले प्रोपेन बनाओ। पहले प्रोपेन के आइसोमर क्या क्या थे देखो, याद है? प्रोपेन के आइसोमर क्या थे सर? पता ही नहीं, ऐसा ही था कुछ, CH3 CH2 CH3। सर कोई आइसोमर नहीं थे इसके, तो हमने लिखा है पिछले लेक्चर में। बट इसके एल्काइल पार्ट के आइसोमर डेफिनेटली होंगे, और वो निकालने का तरीका देखो। मैं गिनता हूं कितने टाइप ऑफ कार्बन है इसके पास। टाइप ऑफ कार्बन देखो, ये दोनों एक टाइप ऑफ कार्बन, इसे लिख लेते हैं टाइप ए, और ये दूसरे टाइप का कार्बन टाइप बी। सर ये टाइप कैसे पता लगी? इस कार्बन पे बैठ जाओ और देखो इस तरफ क्या है। इस कार्बन पे बैठा तो देखा यहां CH3 CH2 है, CH2 CH3, तो ये टाइप ए कार्बन है। इस पे बैठा तो इधर से भी देखा, इधर CH2 CH3 है, तो ये भी टाइप ए। इस पे बैठा तो देखा एक तरफ CH3 एक तरफ CH3, तो ये टाइप बी। जितने टाइप ऑफ कार्बन होंगे उतने एल्काइल, यहां पर है 2 टाइप्स ऑफ कार्बन, यानी इसके होंगे 2 एल्काइल आइसोमर। कैसे पता लगा सर? वो कौन से होंगे? हर टाइप ऑफ कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटा दो। 2 टाइप ऑफ कार्बन है, पहले टाइप से हाइड्रोजन हटाया तो बना CH3 CH2 CH2 डैश। दूसरे टाइप ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन हटाया बना CH3 CH CH3 और इस पे डैश। तो 2 एल्काइल टाइप इससे बन गए, तो इसके 2 एल्काइल आइसोमर है, इसके 2 एल्काइल आइसोमर है। अब देखो, अगर मुझे बोला होता C3H9 Cl के कितने आइसोमर है? C3H9 Cl के कितने आइसोमर है, तो मुझे इसके आइसोमर पता है, और Cl लगेगा कहां? या तो यहां, और तो कहीं लग ही नहीं सकता। सर यहां भी तो है, इधर भी तो बनो, अरे ये और ये सेम हो जाएंगे। यहां लगाऊंगा, अगर ऐसे लिखूंगा CH2 CH3, तो ये और ये तो सेम हो गए। Cl यहां लगाओ सेम आता, तो मैं बोलूंगा झट से आंसर सिर्फ 2। क्यों? 2 ही तरीके के एल्काइल के आइसोमर बन रहे हैं, वहीं Cl लग रहा है, इधर बार लग जाएगा इधर लग जाएगा, आप झट से आंसर दे दोगे। तो लिख लेंगे प्लीज, प्रोपाइल के 2 आइसोमर है, प्रोपेन के नहीं, प्रोपाइल के, एल्काइल ग्रुप का कर रहे हैं। आगे चले, मजा आ रहा है भाई? फिंगर टिप्स पे आइसोमर्स, फिंगर टिप्स पे। अगला लेक्चर और भी मजेदार होना चाहिए, वहां पर डीबी निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उससे आप झट से, चाहे एल्कीन है चाहे एल्काइन है, सबके आइसोमर कितने होने वाले हैं झट से बताओगे। चले आगे, प्रोपाइल की बात की, चलो ब्यूटाइल की बात करते हैं। ब्यूटाइल की बात करते हैं। ब्यूटाइल को मैं कैसे लिखूंगा यार? एक तो मार्कर नहीं चल रहा। ब्यूटाइल को मैं कैसे लिखूंगा? एक सेकंड, ब्यूटाइल को मैं कैसे लिखूंगा? माय ब्यूटाइल इज C4H9। क्यों? किससे बना है? दिस इज ब्यूटाइल। किससे बना है? ब्यूटेन से। C4H10 से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो C4H9। चलो देखते हैं इसके कितने आइसोमर है एल्काइल के, ब्यूटेन के नहीं, ब्यूटाइल के। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से देखना, किसका? ब्यूटेन का बनाना पड़ेगा, यानी CH3 CH2 CH2 CH3। सर कितने टाइप ऑफ कार्बन? इस पे बैठ के देखो, इधर ये 3, ये X। इस पे भी बैठ के देखो, इधर भी सेम 3,
ए टाइप का ये, ए टाइप का ये। इधर बैठ के देखो, इधर बैठ के मैं देखूंगा इस तरफ CH3, इधर CH2 CH3 अलग है तो B। यहां बैठ के देखूंगा एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3 फिर सेम आया तो B। इसके पास दो टाइप के कार्बन है। मुझे क्या करना है, पहले ब्यूटेन के आइसोमर बना लो। ये पहला आइसोमर था। ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर क्या था, ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर क्या था, अब ये मत बोलना सर भूल गए। ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर मैंने क्या किया था, चेन छोटी की थी, यहां C लगा दिया था। तो ये AA टाइप के, देखो ना, इस पे बैठ के देखोगे इधर ये है, इस पे बैठ के देखो इधर भी ये है, तो सेम टाइप के कार्बन AA। ये अलग टाइप का कार्बन है, इस पे बैठो देखोगे इधर ये इधर ये इधर ये। और ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये भी सेम टाइप का कार्बन है। देखो इधर बैठ के क्या दिख रहा था, इधर बैठ के दिखा इधर C दो इधर एक, इसे भी क्या दिखा, इधर दो C इधर एक। ध्यान से देखो ना यार, इस वाले कार्बन को क्या दिखा, ये C, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, ये C ये C। इस वाले कार्बन को क्या दिखा, ये इस वाले कार्बन को, ये B पे ये C, इस वाले को ऊपर ले जाओ C C। सिमिलरली नीचे वाले को क्या दिखा, C C C। तो ये और ये सेम टाइप के कार्बन है। इस पे भी दो टाइप के कार्बन। थर्ड, सर ये भी होता है एक, हाँ जी, और होता है इसमें कुछ, बताओ बताओ। नहीं भाई, हमने लिखा भी था ब्यूटेन के दो ही आइसोमर हैं, दोनों बनाए, दोनों पे दो दो टाइप के कार्बन, तो इसके दो एल्काइल आइसोमर, इससे भी दो एल्काइल आइसोमर। तो टोटल ब्यूटाइल के 4 एल्काइल आइसोमर है। ब्यूटाइल के 4 आइसोमर्स हैं, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं ब्यूटाइल के। कौन कौन से अभी बना लेते हैं, इन्हीं से बनाने हैं, ब्यूटेन से बनाने हैं, माइनस करना है। पहले वाले से A टाइप का हाइड्रोजन हटाया तो CH3 CH2 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 डैश। फिर B टाइप का हटाया CH3 CH2 CH CH3 यहां पर डैश। सेकंड से A टाइप का हटाया CH3 CH2 CH3 CH2 डैश, और B टाइप का हटाया C C C C डैश। तो 4 एल्काइल आइसोमर्स हैं। अब अपने सवाल पे आओ। अच्छा सवाल दूसरा था ना, सवाल तो दूसरे वाले का था। चलो सवाल क्या था हमारा लास्ट, C5 से था, है ना, C5 से। अभी तो 4 की बात हो रही है, तो लिख लेंगे प्लीज, ब्यूटाइल के 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन के नहीं, ब्यूटेन के नहीं, ब्यूटाइल के, ब्यूटाइल के। ब्यूटेन के तो 2 थे, दोनों पे 2-2 टाइप के कार्बन थे, तो 2-2 एल्काइल, 2 और 2 4 एल्काइल आइसोमर्स। अब अपने C5 पे आते हैं, जिससे मेरा सवाल था वो वाला, है ना। C5 पे आते हैं अपने। अगर मैं C5 की बात करूं, यानी पेंटाइल, C5H11, दिस इज पेंटाइल, तो पहले पेंटेन के बनाने पड़ेंगे। बनाओ, पेंटेन का पहला C C C C C, दूसरा C C C C, यहां C लगा दिया, तीसरा C C C। हाँ जी, थर्ड क्या था, याद है भाई, अभी अभी पेंटाइल के किए हैं, गलती मत करना गलती से भी मेरे भाइयों, अभी अभी पेंटाइल के किए हैं। C C 1 2 3 4 5, हाँ जी, C C C C C C C5H12, C5H12 के किए हैं। इसके अलावा कोई और बन रहा है, सोच के बताना। C5H12 के हमने किए थे, प्रोपेन के, प्रोपेन के, बताओ 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 यार, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है। मेरे ख्याल से 3 ही बन रहे थे, 3 या 4 बन रहे थे, एक बार वहां देखना, गलती से 4 ना लिख दिया हो। एक 5 की, 4 की, यहां करते सेम, और 3 की, 3 ही बन रहे थे, 3 ही बन रहे थे, वहां देख लेना गलती से 4 ना लिख दिए हो। जी, पेंटाइल का निकालने के लिए पहले पेंटेन बनाने पड़ेंगे। पेंटेन के 3 थे, 1 2 3। अब इसमें देखते हैं कितने टाइप ऑफ कार्बन है। दिस इज CH3 CH2 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 CH3 AA।
कैसे पता लगा? यहां बैठे इधर 4, यहां बैठे इधर 4, दोनों ए। सिमिलरली ये दोनों बी और ये सी। इसे ध्यान से देखना, यहां बैठा तो क्या दिखा? इधर ये, और यहां बैठा तो इधर ये। सेम नहीं है, ये और ये अलग अलग है, तो ये ए ये बी। इसकी बात करूं तो ये ए है। यहां बैठो, यहां बैठ के क्या दिख रहा था? 3 और पहले के साथ लगा था 1। यहां भी बैठ रहा हूं, एक तरफ 3 और इसके साथ लगा था 1, तो ये भी ए टाइप है। ये सी है, ये डी है, चेक कर लेंगे। यहां पर भी ए ए ए ए और ये बी। यानी यहां से मुझे मिलने वाले हैं 3 एल्काइल, यहां से मुझे मिलने वाले एबीसीडी 4 एल्काइल, और यहां से मिलने वाले हैं क्या? 2 एल्काइल? नहीं, एल्काइल निकलता है हाइड्रोजन निकलने से। यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है टाइप बी से, चारों वैलेंसी पे तो सी लगे हैं, सिर्फ ए से निकलता है हाइड्रोजन, तो यहां से मिलेगा 1 एल्काइल। तो याद रखेंगे पेंटाइल के 8 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स हैं। पेंटाइल के 8 आइसोमर्स हैं। अब अपने सवाल पे आते हैं, देखना अब कितनी आसानी से हो जाएगा। अब कितनी आसानी से होगा वो सवाल, एल्काइल रिलेटेड कोई भी सवाल अब कितनी आसानी से। मुझे बोल रहा था C5H11Cl के कितने आइसोमर्स हैं? 2 4 6 8। तो मैंने देखा यार इसके, मुझे एल्काइल के आइसोमर पता है 8, और जहां जहां से हाइड्रोजन निकला है यानी एल्काइल के आइसोमर्स, वहीं पर तो Cl लगना है, तो मैं झट से आंसर दूंगा 8। फॉर एग्जांपल कोई आपको बोले, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई आपको बोले कि C4H9OH में कितनी टाइप की एल्कोहल बन सकती है, तो मुझे पता है C4H9 के 4 एल्काइल आइसोमर्स हैं, यानी 4 जगह से हाइड्रोजन निकला है, जहां से H पॉजिटिव निकला है वहीं OH नेगेटिव लगा होगा, यानी 4 एल्कोहल्स बनी होंगी। इसकी 4 एल्कोहल्स बनी होंगी। कौन कौन सी है देखना चाहते हो? 4 एल्काइल आइसोमर बनाओ। एक ये होता है, एक ये है 4, एक बन जाएगा ये, एक बन जाएगा ये, और एक मेरा बन जाएगा 3 4 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4 ये। तो यहां OH लग गया, यहां OH लग गया, यहां OH लग गया, यहां OH लग गया। माय आंसर इज सीधे 4। यानी आपको पता क्या होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स। एल्केन्स के तो कर लिए, याद भी कर लिए, एल्काइल के भी कर लिए, याद भी कर लिए। तो अब एल्काइल के साथ कुछ भी लगाओ, जितने एल्काइल के आइसोमर्स उतने ही उस प्रोडक्ट के आइसोमर्स। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? देखो कितनी आसानी से, कितना डीप में चले गए हम चेन और पोजीशन के। सभी के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख लिए, किसके? एल्केन के और एल्काइल ग्रुप के। इसी तरीके से कोई भी एल्केन और एल्काइल से रिलेटेड आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता सकते हो, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बता सकते हो। मजा आया? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन पे बोलिए, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। जय हिंद।